हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी फैंटास्टिक होंगे, बिना कोरोना के होंगे। आज की अपनी जो मीटिंग है स्पेशली कल के पेपर को लेके है। कल के पेपर को लेके आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं, देखिएगा। सबसे पहला मेरा सजेशन आप लोगों के लिए कि एक तो आप नींद प्रॉपर लीजिएगा। अगर आप सुबह 4 बजे उठने का प्लान अगर बना रहे हैं तो रात को कम से कम 10 बजे सो जाइएगा। और अगर सुबह आपने 5 बजे उठने का प्लान बनाया तो एटलीस्ट 11 बजे तक तो आप सो ही जाइएगा, क्योंकि आप जितनी अच्छी नींद लेंगे आपका माइंड उतनी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो अपनी नींद को डिक्रीज़ कर देते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। सुबह जल्दी उठ जाइएगा 4 या 5 बजे। फिर 4 या 5 बजे उठ के आपको क्या करना है, आप लोग कीजिएगा एक स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन मीन्स टू से, स्मार्ट रिवीजन से मेरा मतलब ये है कि हमें सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। नहीं, अपने को सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। फिर कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो हर चैप्टर के जो 5-5, 6-6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं मोस्ट आईएमपी वाले, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर वो रिवाइज़ हो जाते हैं तो उसके बाद चैप्टर 11 से लेके 14 तक की जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, 11 से 14 के बीच की जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, उनमें से जो जो रिएक्शन आपको टफ लगती है आप उन रिएक्शंस को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। मेनली रिएक्शन में जो उपस्थिति रहती है, उपस्थिति मैक्सिमम टाइम हमारी कन्फ्यूज करने वाली होती है। कभी हम इस रिएक्शन की उपस्थिति दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे की इसमें डाल देते हैं। तो एक बार सुबह उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद फार्मूलाज जो हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री के में जो फार्मूलेज आते हैं, एक बार उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। डायग्राम, स्पेशली डायग्राम आप सुबह सारे डायग्राम्स एक एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। होता क्या है कि हम डायग्राम, मैक्सिमम डायग्राम को इधर उधर आगे पीछे कर देते हैं कि इसमें कोई हम नामांकित करना भूल जाते हैं। तो सुबह एक बार सारे डायग्राम को अच्छे से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर ऐसे जो भी क्वेश्चंस जो आपको टफ लगते हैं, डाउट वाले लगते हैं, उनको एक बार सुबह ज़रूर देख के जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चंस पढ़ो उनको ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी भी रिवाइज़ करने की कोशिश मत करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाए। जब आप अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस पर प्रॉपर अपना फोकस दे के पढ़ो। हमको क्वांटिटी में नहीं पढ़ना है, हमको क्वालिटी से पढ़ना है कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कम से कम हम उसे अच्छे से याद रख सकें। इसलिए मैंने इसको स्मार्ट रिवीजन नाम दिया है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा टफ लगते हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए। ओके, ये तो हो गया हमारे सुबह की प्लानिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। आपकी एग्ज़ाम का टाइम है 9 से 12, बट आपको कम से कम 1 घंटा पहले आपके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल, वैष्णो कॉन्वेंट है तो वैष्णो कॉन्वेंट, आपको 8 बजे तक सेंटर पर पहुंच ही जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप घर से और पहले निकलिएगा। आपको अगर आपको आधा घंटा लगता है सेंटर जाने में तो आप 7:30 से ही निकल जाइएगा। 15 मिनट लगते हैं तो 7:45 पे, मतलब कुछ भी आप सेंटर पे पहले ही पहुंच जाइएगा। मतलब 8 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंचना ही है। उसके बाद फिर सेंटर की क्या प्रोसेस रहेगी, आपको सेंटर पे सबसे पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा कोविड-19 को लेके। हाँ, और फिर सेकेंडली और सबसे मोस्ट आईएमपी चीज़ कि आप लोगों के जो पुराने एडमिट कार्ड है वो कल के पेपर के लिए मान्य नहीं होंगे। आपको नए एडमिट कार्ड निकालने होंगे। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, और अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड नहीं निकाले और अभी उसके पास अगर फैसिलिटी नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मुझे कॉल कर दीजिएगा। आपका जो लास्ट वाला जो पुराना एडमिट कार्ड है उसका फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं निकलवा के रख लूँगा। आप सुबह आके जब भी आप पेपर देने जाएं ये घर से ले लीजिएगा, नो टेंशन। ओके, इसके बाद हाँ, सेकेंड सबसे मोस्ट अहम चीज़, मास्क मत भूलिएगा। मास्क बिल्कुल ज़रूरी है, बिना मास्क के आपको वहाँ पे एंट्री नहीं होने देंगे। थर्ड चीज़, पानी की बोतल। आपके सेंटर पर पानी अवेलेबल नहीं रहेगा। और आप टाइमिंग देखिएगा, आपको कितना टाइम हो जाएगा। आप लगभग 7:30 के आसपास से घर से निकलेंगे। ओके, 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, 9 से 12 पेपर चलेगा।
और उसके बाद भी आपको 1 घंटा निकलने की प्रोसेस होगी। नॉर्मल पेपर टाइप पहले के पेपर जैसा नहीं होगा कि इधर 12 बजे और अपन तुरंत निकल गए। इसमें हमको कम से कम 1 घंटा लगेगा। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सारे स्टूडेंट्स को छोड़ा जाएगा। इसलिए तो आप पानी की बोतल साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सेंटर पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब एक और ख़ास चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, कि आपको लगभग 6 घंटे हो जाएंगे। सुबह आप 7:30 बजे के लगभग यहाँ से निकलेंगे, आपके घर से निकलेंगे, उधर 1 बजे आपकी छुट्टी होगी, 1:30 बजे तक आप घर पे आओगे। तो यानी कि लगभग आपको घर से निकलने और पहुँचने में लगभग 6 घंटे हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सुबह जब भी घर से निकले तो कुछ अच्छा सा खा के निकलिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में ऐसे ही चले गए, जैसे कोचिंग नहीं आते थे फटाफट उठे और दौड़ लगा दी, ऐसा भी नहीं करना है। आप कुछ थोड़ा सा एक हेवी सा नाश्ता करके आइएगा। ज़्यादा भी हेवी मत कर लेना, गर्मी के टाइम में पता चले नींद नहीं आ जाए ओके, एक और ख़ास चीज़ का ये ध्यान रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए चलना है। कैसे कि हम नॉर्मल पेपर में क्या करते हैं, इधर से ग्रुप बनाते हुए जाते हैं, उधर से जब छुट्टी होती है तो क्लास के बाहर के सेकंड वाले में क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस टाइप से अपन अपनी डिस्कशन वहाँ स्टार्ट हो जाती है। अब इस वाले पेपर में हमें ऐसा नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। ग्रुप में ना तो जाएं और जब उधर से छुट्टी हो तो ना ग्रुप में आएँ, सब दूर दूर चलें। ओके, तो ये तो हो गई हमारी पेपर की बात। और हाँ, एक और चीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा लगे कि जिसका आंसर आपको कम आता है या फिर नहीं आता है, फिर भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत कुछ तो लिख के ज़रूर आइएगा। क्यों? क्योंकि इस बार के एटमॉस्फेयर को देख के ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी जो कॉपी चेक होगी वो काफ़ी इजी चेक होगी। तो मे बी पॉसिबल कि आप अगर जो कच्चा पक्का आंसर भी लिख के आए हो उसके भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करके आना, उसे छोड़ के मत आइएगा। एक ज़रूर सूचना आप लोगों के लिए कि कल का जो पेपर है वो सरल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी सरल आएगा टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, पेपर जो है वो बहुत इजी आने वाला है। जो अपने नोट्स में किए, जो अपने प्रैक्टिस शीट में दिए ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन अपन ने नोट्स में किए हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाइएगा। टेंशन फ्री रहना, खुश रहना, पेपर से पहले भी, पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी। यही था, अच्छे से पेपर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक गाइस। कोई टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी माइंड में कोई भी लोड मत लेना। पेपर वैसे तो अच्छा ही जाएगा, बट कैसा भी जाए खुश रहिएगा, टेंशन मत लेना, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन फ्री रहिएगा। और हाँ, एक हम लोगों की एक पार्टी बाकी रह गई थी। ओके, जैसे ही सिचुएशन वापस से नॉर्मल होते हैं हम वो पार्टी ज़रूर करेंगे, आई प्रॉमिस। हाँ, बट इस बार उस पार्टी को फेयरवेल पार्टी नाम नहीं देंगे। फेयरवेल वर्ड जो रहता है वो थोड़ा सा दुखदाई होता है उस पार्टी, क्योंकि हम कोरोना के बाद वापस से उस पार्टी में मिलेंगे, इसलिए दैट्स कॉल्ड पार्टी नेम फ्रेशर्स पार्टी ओके। अभी आपके ऑब्जेक्टिव की वीडियो अभी मैं बस जस्ट अपलोड करने वाला हूँ। 8:30 अभी थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं 8:30 तक आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो जो रहेगी, क्लास जो रहेगी, ये आपकी और मेरी लास्ट क्लास है। बट अपनी मीटिंग लास्ट नहीं है। आपको आगे भी मेरी किसी भी तरह की किसी भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अमन पोरवाल आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी एडवाइस की, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हमेशा मुझे याद करिएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू गाइस, जय श्री कृष्णा।